Remember, success never comes overnight. It is one step at a time. मैं कई बार बात करता हूं कि आप हिमालय के ऊपर, एवरेस्ट के ऊपर हेलीकॉप्टर में जा पहुंचे तो आपका फोटोग्राफ टाइम्स ऑफ इंडिया में नहीं छपेगा. वो कब छपता है? When you go from the base and you walk from the bottom. So success is not an overnight story. It is never a one-day story. तो ये विचार सबसे प्रथम जीवन में स्पष्ट करना है. आप कहीं लोग को देखते होंगे, कहीं को मिले भी होंगे कि बहुत चंद समय में, थोड़े समय में बहुत आगे बढ़ गए, लेकिन इनके पीछे भी उनका पुरुषार्थ तो रहता है. कोई सही विचारधारा तो रहती है, कोई स्पष्ट प्रकार के वर्तन भी रहते हैं. तो उसमें एक प्रथम विचार यह है कि भगवान ने जो हमें यह मनुष्य दे दिया है उसकी कीमत बहुत बड़ी है. आध्यात्मिक दृष्टि से तो एक अलग बात है. एक स्थूल दृष्टि से आप देखें, अमेरिका में कई साइंटिस्ट ने इकट्ठे होके अगर यह मनुष्य शरीर लेबोरेटरी में बनाना है, वो भी जीवित नहीं, हां, मुर्दा, तो ये साइंटिस्ट ने कुछ प्रयोग करके ये बात बताई कि एक मुर्दा ह्यूमन बॉडी अगर बनाना है तो इट विल कॉस्ट अबाउट $5 ट्रिलियन. मिलियन नहीं, बिलियन भी नहीं, $5 ट्रिलियन. वो भी मुर्दा. आप उसके मुंह में आइसक्रीम रखो तो पानी नहीं निकलेगा. आप उसकी प्रशंसा करो तो वो हंसेगा नहीं. आप उसका अपमान करो तो वो मूर्छा नहीं जाएगा. A dead human body is $5 ट्रिलियन. तो एक बड़ी अमानत लेके हम बैठे हैं. If you live for 100 years, अगर आप 100 साल जिए तो ये $5 ट्रिलियन की कीमत की जो मनुष्य दे आपके पास है, every second is crores of rupees. तो पहले ये सोच करनी है हमें दृढ़ कि एक बहुत अमूल्य चीज हमारे पास है, उसका सही उपयोग हमें करना है. आप एक सामान्य इलेक्ट्रॉनिक गैजेट लेते हो, कोई सैमसंग का 9+ ले लिया, i10 ले लिया, तो उसके साथ एक बुकलेट आती है, हाउ टू यूज दिस, हाँ या ना? तो ये मनुष्य जीवन इतना, मनुष्य शरीर इतना कीमती है, उसके साथ कुछ बुकलेट आनी चाहिए ना. वो है. हमारे महान ऋषि मुनियों ने और मॉडर्न डे थिंकर्स ने, दोनों ने ये बातें की हैं, लेकिन हमने जीवन में सही तरह से स्वीकार करके, विचार करके जीवन में दृढ़ नहीं की. दिस इज अ प्राइसलेस ह्यूमन बॉडी, आई नीड टू यूज इट टू द ऑप्टिमम. ये एक विचार जीवन में दृढ़ होना चाहिए, तो कुछ आप कर पाएंगे, कुछ हासिल कर पाएंगे, एंड यू विल लीव अ सेटिस्फाइड एंड अ सक्सेसफुल लाइफ. ये विचार एक आया मन में, उसके बाद प्रोग्रेस और सक्सेस की एक यात्रा चालू होती है. उसमें प्रथम बात यह है कि आप जीवन में कोई एक अच्छा संकल्प करें. यू डिटरमाइन समथिंग इन लाइफ कि मुझे जीवन में ये 5, 10, 15 बातें करनी है. मैं यहां आप सब बैठे, आप सबको एक प्रश्न पूछना चाहता हूं कि आप लोगों में से कितने यहां ऐसे बैठे हो जिन्होंने अपने जीवन में कभी कोई समय पे हाथ में कलम लेके कागज पे कुछ 5-10 आइटम लिखी कि मुझे जीवन में ये करना है? हाथ ऊंचा करें फेथफुली. 15-20 हाथ भी ऊंचे नहीं है. तो क्या आप ये विचारधारा से जीते हैं कि चलो कल अगर उठे तो कुछ करेंगे? अगर कल भगवान की कृपा से आंख खुली तो कुछ करेंगे? तो बैठ के थोड़ा तैर करना पड़ता है. आपकी जो रस रुचि है,
आपके विचार में जो एक सोच आती है कि मुझे जीवन में व्यवसाय की दृष्टि से, पारिवारिक संबंधों की दृष्टि से, हमारे मित्र मंडल के कुछ प्रवृत्ति की दृष्टि से या समाज सेवा की कोई दृष्टि से मुझे इतनी इतनी बातें समाज में करनी है, ये एक विचार मन में दृढ़ होने तो चाहिए। और टेक अ पेन इन योर हैंड, इफ यू हैव नॉट डन टिल टुडे, व्हेन यू गो बैक होम टुनाइट, बिफोर यू गो टू स्लीप, टेक द पेन इन योर हैंड, टेक अ पीस ऑफ पेपर एंड राइट समथिंग, कुछ लिखे कि मुझे ये कुछ करना है, और अच्छी तरह से चिपका देना जहां रोज बैठते हो, कुछ दृष्टि करते हो। तो रोज आपकी दृष्टि के सामने वो बात आएगी, विचार में से तो चली जाती है, लेकिन अगर लिखा हुआ है तो कुछ सामने दिखेगा। Then that remains in front of you and constantly it reminds you. कहीं युवा यहां बैठे हैं, अंडर 30 के बैठे हो, हाथ ऊंचा करें। कहीं पीछे भी बैठे। अमेरिका में एक लड़का था, उसकी उम्र थी उस वक्त जब 14-15 साल का वो होगा। एक बार उन्होंने सोचा, जॉन गोडार्ड ये बालक, कि लेट मी राइट डाउन माई ड्रीम्स एंड लेट मी राइट डाउन माई एम्स ऑफ लाइफ। बैठ के लिखने लगा, एवरेस्ट पे जाना है, नाइल नदी स्विम करनी है। ऐसे लिखते लिखते ही रोट डाउन अबाउट 57 गोल्स ऑफ लाइफ। फिर तो प्रयत्न किया, उनका जीवन चरित्र बहुत लंबा है। 60 साल की उम्र में एक बार वे फिर से वो छोटी फर्जी थी वो उसने खोली और टिक करने चालू किया कि मैंने कितने काम पूरे किए। एंड टू हिज सरप्राइज एंड टू द वर्ल्ड सरप्राइज ही हैड कंप्लीटेड 55 ऑफ द 57 टास्क्स ऑफ हिज लाइफ। कर सकते हैं, कुछ लिख के कुछ तैयार करना चाहिए। और फिर एक बार तैयार किया, दैट बिकम्स योर लाइफ, दैट बिकम्स योर गोल। हम सब ने सचिन तेंदुलकर को खेलते हुए देखे, यस और नो? सचिन तेंदुलकर को जब 20 साल इंटरनेशनल क्रिकेट में पूरे हुए, तब यहां मुंबई टाइम्स ऑफ इंडिया एडिशन में एक उनके बारे में सप्लीमेंट्री प्रोड्यूस की गई थी। उसमें उनका इंटरव्यू भी था। इंटरव्यूअर ने सचिन जी को पूछा कि सर, व्हाट इज द सीक्रेट ऑफ योर सक्सेस? आपकी सिद्धि का रहस्य क्या है? सचिन जी ने बताया कि आई नॉट ओनली प्ले क्रिकेट, I walk cricket, I talk cricket, I drink cricket, I sleep cricket, I wake up cricket. It's cricket, cricket, cricket 24/7. तभी जाके जो आज का विषय मुझे दिया गया है, अ मिलियनर यूथ, एक समृद्ध युवान, तभी जाके बन सकते हैं। फिर उन्होंने प्रैक्टिकल बात यह बताई कि देयर हैज नॉट बीन अ सिंगल डे इन माई लाइफ, 20 साल का इंटरनेशनल क्रिकेट और 4 साल का डोमेस्टिक क्रिकेट, 24 साल में एक भी दिन ऐसा नहीं है जब मैं सुबह 6 बजे नेट्स पे न पहुंचा और मैंने पहला बॉल फेस न किया हो। इंटरव्यूअर बहुत शार्प था। इसी उत्तर में एक प्रश्न तैयार किया और पूछा कि सर, अगर पिछले दिन आपने सेंचुरी या डबल सेंचुरी की है तो? सचिन जी ने बताया कि इवन इफ आई हैव स्कोर्ड अ सेंचुरी और डबल सेंचुरी ऑन द प्रीवियस डे, नेक्स्ट डे मॉर्निंग एट 6 आई एम एट द नेट्स। दिस इज हाउ यू बिकम अ मिलियनर। सिर्फ पैसे की बात नहीं कर रहा हूं, एक धनिक युवान मुझे विषय नहीं दिया गया, समृद्ध युवान की बात हो रही है। एक स्वप्न तो हमारा सबका होता है, लेकिन उसके पीछे मेहनत बहुत करनी पड़ती है। And it's not a one-day affair. It's not a few months affair. कठोर परिश्रम का कोई विकल्प नहीं। पुरुषार्थ तो सबको करना पड़ता है। सामान्य पुरुषार्थ से सामान्य व्यक्ति हमेशा सामान्य रहते हैं। असामान्य पुरुषार्थ से
सामान्य व्यक्ति भी असामान्य बन जाती है। यह रहस्य की बात है, इतिहास के पन्ने गवाह हैं।